हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि भारत में इस समय G20 की बैठक चल रही है। मतलब G20 की जो अध्यक्षता है वो भारत के पास में है। अब ये G20 क्या होता है या G4 क्या होता है, G6 क्या होता है, G7 क्या होता है या G10 क्या होता है, इन सभी ग्रुपों को हम आज एक ही वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो G4 क्या होता है। G4 उन चार, देखो G का मतलब होता है ग्रुप। ये G का मतलब क्या होता है, G का मतलब होता है ग्रुप, और चार का मतलब जिसमें चार देश आएंगे उसे G4 बोला जाएगा। तो ऐसे चार देशों का समूह जो यूनाइटेड नेशन में अपनी परमानेंट सीट चाहते हैं। यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट का मतलब जो वीटो पावर चाहते हैं। अच्छा, वीटो पावर जो मांग कर रहे हैं उनमें कौन कौन सी कंट्री हैं। सबसे पहले एक तो ब्राजील है, दूसरा जर्मनी है, तीसरा इंडिया और जापान। चार ऐसी कंट्री हैं जो यूनाइटेड नेशन में अपनी परमानेंट सीट चाहती हैं। अच्छा, परमानेंट सीट चाहते क्यों हैं, ये वीटो पावर क्या होती है उसे समझते हैं। देखो, इस समय जितने भी कंट्री हैं लगभग 200 से ज़्यादा कंट्री हैं, उनमें से 5 ही ऐसे कंट्री हैं जिनके पास में वीटो पावर है। अच्छा, वीटो पावर कौन कौन से देश में, वीटो पावर 5 कंट्रियों के पास में। सबसे पहले अमेरिका हो गया, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, और रसिया हो गया, चाइना हो गया। तो 5 ऐसे देश हैं जिनके पास में वीटो पावर है। अच्छा, वीटो पावर क्या होती है, जैसे अगर कोई भी मुद्दा है, कोई भी मुद्दा दुनिया में उठा, तो इनके इनके चाहने से ही वो क्या होगा, पूरी दुनिया में मतलब जो यूनाइटेड नेशन में पारित होगा। अगर इनमें से किसी ने भी मना कर दिया या फिर ऐसा कि इनमें से किसी ने भी वीटो पावर लगा दी तो वो वहीं मतलब निरस्त कर दिया जाएगा। तो अब ये यूनाइटेड नेशन है, उसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया अमेरिका में हुई थी। अच्छा, यूएनओ जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी स्थापना क्यों हुई थी, क्योंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ था तो जो उस समय के सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री थे जिनके पास में पैसा था, उन्होंने ये सोचा कि आगे भविष्य में कभी ऐसा तृतीय विश्व युद्ध ना हो, तो उसको रोकने के लिए एक सभा या संगठन को गठित किया गया जिसका नाम रखा यूएनओ। तो यूएनओ को काम क्या है कि दुनिया में कोई भी प्रलय मतलब कोई भी ऐसी अव्यवस्था ना फैल जाए जिससे कि जो मानवता के खिलाफ कोई कार्य हो, तो उनको रोकने का कार्य किसका, यूएनओ का है। तो यूएनओ में 5 ऐसे कंट्री जिनके पास में वीटो पावर है। कौन कौन से हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रसिया और चाइना। 5 ही ऐसे देश हैं जिनके पास में वीटो पावर है। अब देखो G4 क्या हो गया, समझ में आ गया होगा। जो यूनाइटेड नेशन में अपना परमानेंट सीट चाहते हैं उन्हें क्या बोला जाएगा, उन्हें बोला जाएगा G4 कंट्री। अब पढ़ते हैं G6 क्या होता है। देखो, G6 उन देशों का समूह है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मतलब सबसे डेवलप्ड थे, मतलब जिनकी इकोनॉमी काफ़ी अच्छी थी। तो G6 में कौन कौन सी कंट्री आते हैं, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो अपने आप को उस स्तर पर रख पाए, मतलब जिनकी इकोनॉमी ज़्यादा प्रभावित नहीं हुई या फिर जिनकी इकोनॉमी और देशों की अपेक्षा अच्छी थी, उन्होंने एक मिलकर ग्रुप बनाया। कौन सा ग्रुप, G6, जो कि सन 1975 में बनाया। कौन कौन से ग्रुप थे उसमें, थे सबसे पहले अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। 6 ऐसे देश थे जो कि उस समय काफ़ी क्या थे, समृद्ध थे। तो इन 6 देशों ने मिलकर G6 ग्रुप का फॉर्मेशन किया। कौन कौन से ग्रुप हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी और जापान। अब फिर उसके कुछ समय के बाद कनाडा भी इसमें एंटर करता है। G6 में कनाडा की एंट्री होती है। तो जब G7 कब बनता है, जब G6 में कनाडा की एंट्री होती है, कनाडा भी इसमें ऐड हो जाता है, तो वही ग्रुप G7 के नाम से जाना जाता है। अब G7 के बाद कुछ समय के बाद रसिया G7 में ऐड होता है। तो जब रसिया G7 में ऐड होता है तो वो G8, उसका नाम जो है वो G7 से G8 कर दिया जाता है। अच्छा, रसिया सन 1997 में ऐड होता है G7 में, तो 1997 में G7 का नाम G8 कर दिया जाता है। अब फिर कुछ समय के बाद जब रसिया ने यूक्रेन के जो क्रीमिया है उस पर अटैक किया और उसको अपने आप में मिला लिया, मतलब रसिया में क्रीमिया को ऐड कर दिया 2014 में, तो G7 से रसिया को अलग कर दिया गया। G8 से रसिया को अलग कर दिया गया, तो G8 फिर दोबारा से किस में कन्वर्ट हो गया, G7 में, क्योंकि अब तक 8 मेंबर थे लेकिन रसिया चला गया तो 7 मेंबर बचे। G8 में से जब 2014 में रसिया को बाहर किया तो वो G7 में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, G7
जो G7 की इकोनॉमी है वो दुनिया की 40% जीडीपी को रखता है। ऐसे समझो अगर पूरी दुनिया के पास 100 रुपए हैं तो उसमें से 40 रुपए किसके पास हैं? इन 7 देशों के पास में। तो अब G7 के बाद अब जिसकी हम बारे में बात कर रहे हैं G20, जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है, तो G20 के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, G20, G का मतलब ग्रुप, 20 मतलब देश, मतलब ऐसा समूह जिसमें 20 देश होते हैं। लेकिन G20 में 20 देश ना होकर 19 देश होते हैं, एक यूनियन होता है। यूनियन मतलब जिसमें खुद से पहले से ही बहुत सारे कंट्री इंक्लूड होते हैं, उसे यूनियन बोला जाएगा। तो इसमें 19 तो देश रहेंगे और एक क्या रहेगा? यूनियन रहेगा। तो इसमें कौन कौन सी कंट्री आती हैं? तो G20 में सबसे पहले तो G7 वाले कंट्री आ जाएंगे। G7 में कौन कौन से हैं? अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान हो गया। फिर उसके बाद जो ब्रिक्स है, अच्छा ब्रिक्स को क्या है? एक ब्रिक्स ऐसा समूह है जिसमें 5 देश आते हैं। कौन कौन से? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो 7 तो G7 वाले हो गए, 5 ब्रिक्स वाले हो गए, 12 हो गए। अब जो 7 और देश बच गए, 12 7 19, क्योंकि G20 में 19 कंट्री और एक यूरोपियन यूनियन है। तो और 7 कौन कौन से बच गए? जैसे ऑस्ट्रेलिया है, अर्जेंटीना है। कौन कौन से बच गए? ऑस्ट्रेलिया है, अर्जेंटीना है, इंडोनेशिया है, मैक्सिको है, साउथ कोरिया है, सऊदी अरबिया, टर्की और यूरोपीय यूनियन है। तो G20 में कितने कंट्री हैं? 19 तो कंट्री हैं, 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। अच्छा, G20 है किसका ग्रुप? जैसे G7 उस समय के सबसे डेवलप्ड कंट्रियों का ग्रुप है, ऐसे ही G20 में उन कंट्रियों को लिया गया है। मतलब G7 वाले तो इंक्लूड हैं ही, उसके साथ ही साथ जिनकी अर्थव्यवस्था ग्रोथ कर रही है, मतलब G7 डेवलप्ड कंट्री हो गई, और जिसके अलावा जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनको भी इंक्लूड करके क्या बनाया गया? G20 बनाया गया। अच्छा, G20 जो है G7 के जो मेंबर थे, जो कंट्री थे, उन्होंने ही मतलब इसको प्रस्तावित किया कि G7 का एक्सटेंड करना चाहिए और इसमें और भी कंट्रियों को ऐड करना चाहिए। तो G7 तो वहीं रखा, उसके अलावा एक और ग्रुप बनाया जिसे G20 के नाम से जाना गया, और G20 में 19 देश आते हैं और एक यूरोपियन यूनियन आता है। अच्छा, जो G20 है, मतलब जिसमें 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन है, इनके पास दुनिया की 85% जीडीपी है। 85% जीडीपी का मतलब जैसे अगर दुनिया में 100 रुपए कमाए जाते हैं तो 85 रुपए इनके पास हैं। मतलब 100 रुपए, जैसे किसी पूरे वर्ल्ड की जो 200 कंट्री है उनकी मान के चलो 100 रुपए इनकम है पूरी, तो उसमें से 85 रुपए की इनकम इन्हें 20 कंट्री, मतलब 19 कंट्री और यूरोपियन यूनियन, इनके पास में 85% उसका हिस्सा है, मतलब 85 रुपए उनके पास है। अच्छा, इस समय जो जीडीपी की अध्यक्षता है वो भारत कर रहा है। आपने देखा भी होगा कि भारत को इस समय जो दिल्ली में आयोजित फाइनल जो बैठक है वो दिल्ली में आयोजित हो रही है, जो कि 9-10 तारीख में चल रही है, 9-10 सितंबर में। तो तुमने देखा होगा दिल्ली को बहुत ज़्यादा सजाया गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जितने भी ग्रुप होते हैं उनके बारे में पता लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, आगे ऐसी नई वीडियो बनाते रहेंगे। जब तक के लिए जय हिंद साथी।